मंदिर में मैं बहुत दिन के बाद पूजा पाठ करने आई हूँ। आपको तो पता है मेरे पैर में लग गई है और इसकी वजह से दिक्कत होती थी चढ़ने में उतरने में। तो भगवान को नीचे के फ्लोर से ही याद कर लेती थी और पूजा करने आई हूँ। मन नहीं मानता है। अगर आप भगवान को मानते हैं, किसी को कुछ करते रहते हैं, तो पूजा जब तक करने नहीं लेंगे, भगवान के मंदिर में नहीं आ पाए। वैसे तो भगवान हर जगह होते हैं, तो कभी कभी भगवान के लिए कुछ करने के लिए दिल करता है। बस यही भाव होता है प्रेम का। अपने गोविंद को देखे बिना मेरा जी नहीं भर रहा था दोस्तों, तो उसकी वजह से तकलीफ होती है बैठने में बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे सॉरी देखिए, अभी भी ऐसे है तो मैं इस पैर को ऐसे कर लूँगी, नहीं बैठा नहीं जाता है मुझसे। और ये रखी है मेरी चौकी, तो ऐसे बैठूंगी तब बैठ पाऊंगी, नहीं बैठ पाती मैं। तो ये कुछ रोज के मंत्र हैं दोस्तों, ये मैं पढ़ती हूँ। ओम हरि ओम वर्णनाथ गणपति गुंगामहि वीरनाथ अपरिपति गुंगामहि लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकी नारायण पुष्पमाला व्याल लंबोदरं च निवासं श्री गणेशं नमामि। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं तत्सदं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभशेषः विश्वधारं गगन सदृशं एकवर्णस्य शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदां सन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नीलां श्यामल कोमलांगं सीता सुमारुपितवां भागं प्राणो महासायकचार शापं नमामि रामो रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवकंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरवरमुक्तिं करतले बड़े कंकणं सर्वांगे हरचन्दनं सुविधं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टि विजयते गोपाल चूड़ामणि अनेक बाहुधर भक्त नितं पश्याम ताम सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं पुनस्तु पश्याम विश्वेश्वरविश्वरूपम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः अखिलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं विष्णुपदुर्गं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते सर्वरोग विनश्यति सर्वरोग विनाशाय विष्णुलक्ष्मीपादौ ध्यानं न विनश्यति अष्टपहरो क्षीरसागर निवासाय लक्ष्मीपते गोविन्दाय नमो नमः। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याप्यहतं मुखं त्वं पूषन्न पावरण सत्यधर्मान् दृष्टये अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भेदवकरो विसर्गकर्म संगतः यस्य कानि शाश्वतः कालमथावलम्ब्य जीवन्तलाभविलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स हि यस्या कलाविशेषो गोविन्दमार्दपुरुषोत्तमं भजामि। सर्व सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमः। नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरूप राधे गोविंदः सर्व कारण कारणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये मेरी स्तुति है। श्री कृष्ण मेरे इष्ट है भगवान भगवान नित्य करती ध्यान में मुरली मनोहर श्याम सुंदर भक्ति रस का गान में कोमल बदन चंदन सजा भक्ति है श्रृंगार है कर में सजी बंसी सुनहरी देखता संसार है तन मन वचन सब दे दिया है जाप तेरे नाम का हूँ आपके ही सहारे आसरा वस्य आपका संपूर्ण जग में आप हो आपसे सपना है आप पर सर्वस्व अर्पण आप ही की आराधना मम मातु तुम तातु हो तुम बंधु ही तुम ही हो सका प्रियतम तुम्हें ही मानती है मैं तुम बिन क्या है रखा मनमोहना छवि त्यारे श्वास का आधार है विश्वास है मेरा यही कि मुक्ति का तू द्वार है
सब निवेदन सब नय निवेदन आपसे है आकाज मेरे, कीजिए मेरा समय जब पूर्ण हो जुबान पे तेरा नाम हो। योग योगेश्वराय भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव शंभो सर्वेश्वराय शंभो महादेवाय। दोस्तों इधर आओ इधर आओ। मिस्टी पूछ रही है ये जो किताब है ये देख, ये भागवत पुराण कि ये किसकी है, तो मैं बोल रही ये लड्डू की किताब है क्या। अच्छा, तो बच्चे क्या होता है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको हर चीज़ बताना माँ बाप का, जो भी बड़े हैं उनका फ़र्ज होता है। तो अगर वो इस ओर मुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनको हर चीज़ बतानी भी चाहिए। जब आप नहीं बताओगे तो वो इस ओर कैसे मुड़ेंगे। और इस कलयुग के ज़माने में अगर आपके बच्चे भगवान की तरफ, आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं दोस्तों, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। नहीं तो बच्चों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ईश्वर का ही द्वार ऐसा है जो भगवान के और मुड़ते ही उसके सारे जो संकट है वो ख़त्म हो जाते हैं। भगवान आप भी देखना कि आपके बच्चे कभी आपसे विमुख नहीं होंगे। और जो बच्चे कोई कोई होते हैं ऐसे हो जाते हैं, पर मेरे बच्चे हैं भैया, मैं तो पूजा करती हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे सारे भगवान को मानने वाले हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं। और हाँ, आस्था उनकी थोड़ी सी अलग है। ये नहीं है कि मैं गोविंद को मानती हूँ तो वो भी इन्हीं को माने। आप जैसे हम किसी को चाहते हैं, जैसे मान लो एक स्त्री अपने पति को चाहती है तो उसके अलावा कोई किसी को और किसी को नहीं चाहती, तो वैसे ही अगर आप एक का दामन पकड़ लेंगे और प्रेम भाव से पकड़ लेंगे, उस अपने आप ये तो श्रद्धा उमड़ पड़ती है कि हमारे प्रति श्रद्धा किसके लिए है, भाव किसके लिए है। तो उस भाव के साथ ही एक भगवान को छवि को पकड़ लीजिए, बस उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। तो मेरा बेटा जो है वो हनुमान जी की सेवा नहीं करता, बस वो हनुमान जी को मानता है। और बेटियां मेरी दोनों कृष्ण को ही मानती हैं, गोविंद को ही मानती हैं। लाला की छवि जो उनको अच्छी लगती है। और मैं भी शुरू में मैं भी कहीं किसी में आस्था हो जाती थी, मानती थी, मैं सबको ही मानती थी। मेरे मंदिर में सभी देवी देवता थे। तो जैसे जैसे मैं एक कक्षा से मतलब 12वीं तक आई हूँ, तो मेरा जो चेंजिंग होती आई वो अपने आप होती आई। और मैं कब गोविंद की तरफ मुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब भाव ये है कि न तो मैं गोविंद का कोई गीत गा सकती हूँ, नाम लेते हुए ही मेरा दिल भावुक हो जाता है, बस प्रेम से निकलता है गोविंद। तो मेरे गोविंद हर जगह, मुझे माँ का दरबार होता है वहाँ भी मुझे गोविंद नज़र आते हैं, भोले बाबा होते हैं वहाँ भी मुझे गोविंद ही नज़र आते हैं। बस सब जगह गोविंद ही गोविंद है। तो दोस्तों ये मैं भागवत पुराण मैंने बहुत दिन से पढ़ी थी, पढ़ रही हूँ, और 1 महीना हो गया, तो 1-2 बार पढ़ी होगी जब कभी मैंने तो। और काफ़ी मैंने पेज पढ़ लिए हैं, इसके अध्याय पढ़ लिए हैं। तो जो हम जैसे भागवत सुनने जाते हैं तो उसमें छोटी 7 दिन में इंसान वक्ता कितना बोलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी सारी कथाएं वो उसमें नहीं बताते हैं, जल्दी संक्षिप्त बता देते हैं। तो मैं इसी की वजह से इस कथा को है, इस भागवत पुराण को पढ़ रही हूँ कि थोड़ा सा विस्तार से जानूँ कि है क्या चीज़। और उसमें पूरा नहीं बताते हैं। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद पढ़ रही हूँ, और पढ़ते रहो तो कुछ ज्ञान ही मिलता है, और नहीं पढ़ो तो कुछ भी नहीं है। और पढ़ते रहो तो अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों
बहुत लोग कहते हैं कि पूजा करते हैं तो पूजा करने में बहुत सारे नियम धर्म की ज़रूरत होती है। और मैं कहती हूँ, मेरा जो अपना विचार है खुद का, मैं किसी को लेके नहीं चलती। तो मेरा खुद का विचार है कि भगवान को आडंबर पसंद नहीं है दोस्तों, और भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। और आपके पास जितनी चीज़ें हों उतनी ही भगवान को श्रद्धा से अर्पण कर दो, बस वही भगवान को चाहिए, ज़्यादा कुछ भगवान को ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, भगवान की तो पूजा, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम से ही सारे संसारों को जीता जा सकता है। तो और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। आप चाहे कितना भी भगवान को अर्पण कर दो, पैसा चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, चाहे कुछ चढ़ा दो, बस भगवान को प्रेम चाहिए और अपने आप को अर्पण कर दो भगवान के चरणों में कि मैं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। बस यही संकल्प करते जाइए और ईश्वर आपकी हर समस्या का जो समाधान है वो करते जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को ये मत समझिए कि ये मेरी ज़िंदगी है। आप जिसको भी मानते हो उसको लेके चलिए कि मैया हैं, भगवान के सारे रूप एक ही होते हैं। चाहे माँ को मानो, चाहे विष्णु भगवान को मानो, चाहे भोले बाबा को मानो, ईश्वर सब एक ही है। और बस अर्थ क्या है कि आप उनको अर्पण हो जाइए भगवान के चरणों में। ये बोल दीजिए कि मैं सिर्फ आपका हूँ और आप मेरे हैं, बस ये भाव होना चाहिए। तो देखिए, भगवान जी सारा कुछ अपने ऊपर ले लेंगे और कोई भी समस्या पैदा नहीं होने देंगे दोस्तों। और हर समय भगवान को ये सोचिए कि साक्षी मान के कि भगवान हर समय मेरे साथ हैं, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और जिस समय दोस्तों आप ये समझ लेंगे कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं और ये मैं ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप समझ लो कि आपने भगवान को अपने से दूर कर दिया। तो ये भाव होना चाहिए कि मैं हूँ भगवान का और मेरे भगवान हैं दोस्तों। तो इसी के साथ और अब करेंगे, मैं आरती करूँगी भगवान जी की, और थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो भगवान का, मेरी मिस्टी पूछ रही थी आप ये क्यों पढ़ती हो, कृष्णा की जो किताब है वो क्यों पढ़ती हो। तो दोस्तों, जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भगवान आध्यात्म की ओर कैसे मुड़ रहे हैं। और आपको बताना भी, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है तो उनको बताना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और नहीं बताएंगे तो आपके बच्चे इस ओर नहीं मुड़ पाएंगे। और इस कलयुग में आपके बच्चे अगर आध्यात्म की ओर मुड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में भैया। और नहीं तो आजकल के बच्चे पूछो ही मत, नेट पर क्या क्या नहीं है आजकल, क्या क्या चल रहा है नेट पर देख देख के सारे बच्चे, सारे जो संस्कृति हमारी आदि ख़त्म सी होती जा रही है। इतना मतलब उस पर अश्लीलता जो है, शॉर्ट्स सबसे ज़्यादा शॉर्ट, छोटे छोटे बच्चे, एक एक साल के बच्चे को जो है मोबाइल देखना पसंद है। और उसमें शॉर्ट्स सब जब देखते हैं तो वीडियो क्लिप करते करते, स्लाइड करते करते ऐसी ऐसी वीडियो निकल आती है तो जी मतलब वो संदेश मिलता है और कभी वीडियो कैसे मिल जाते हैं। तो अगर तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास है तो कुछ जो होते हैं उसमें नहीं बता पाता, जो है कितना कुछ बताएगा तो नहीं। एक महीने भी अगर इसको भागवत पुराण को विस्तार 2 महीने में भी ये किताब पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं ये कहती हूँ ये महाकुंभ है भागवत पुराण। आपको समुद्र की गहराइयों में भी नहीं, भागवत में आपको सीखने के लिए आपकी ज़िंदगी संवार, भागवत में ज़्यादा ऐसा इंसान को बढ़ते रहना चाहिए। लास्ट बार माया से छुटकारा पाके इंसान सिर्फ भगवान के चरणा, भगवान को भजता रहे, बस इसका यही संदेश होता है।
तो मेरी पूजा हो चुकी है दोस्तों। पूजा क्या, आप जिसमें खुश होते हो वही पूजा है। माँ बाप की अगर सेवा करते हो तो वो पूजा है, सास ससुर की सेवा करते हैं तो वो पूजा है। आप जिससे प्रेम भाव से जुड़ जाएं वही पूजा है। घर के काम से अच्छी तरह जुड़ जाए वो भी पूजा है। तो श्रद्धा और पूजा के भाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं। चाहे आप जैसे जुड़ जाइए वही पूजा होती है। और भगवान कहते हैं कि भगवान के दरबार में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ बाप की, जो कार्तिकेय थे, गणेश जी थे, उनसे बोला कि सबसे बड़ा कौन है और कौन है और कौन जल्दी आ जाएगा। तो कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे कार्तिक, और उन गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा, साथ परिक्रमा करके अपने को सिद्ध कर दिया कि माँ बाप से बढ़कर और इस संसार में कोई नहीं है। और उनको माँ बाप, भगवान से भी बढ़कर माँ बाप का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो तभी तो अग्र श्रेणी में भगवान गणपति की जो पूजा होती है इसी कारण होती है कि उनको बुद्धि विवेक की ज़्यादा बताया गया है कि बुद्धि से सबसे बहुत सक्षम है गणेश भगवान जी, तभी उनकी पहले पूजा होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अभी अपनी जो बात को विराम देती हूँ। और आज मेरे बेटे का है जन्मदिन, तो आप उसको आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छी तरह अपने बात पे हमेशा अच्छा रहे, ईमानदार रहे और अच्छे उसका संसार चले। और मेरी भी दुआ है ईश्वर से, अपने गोविंद से, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे, अच्छा बने, बढ़िया बने, आगे बढ़े। बस माँ बाप तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते दोस्तों। तो नमस्कार, राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ पूजा करके रसोई में। तो मेरी बड़ी जो बेटी है वो बना रही है दही भल्ले। ये बन नहीं है हमारे घर में भल्ला, फिर हमारे यहाँ 2 जगह से भल्ला मिलता है। तो 20 रुपये से तो बहुत ज़्यादा खाने वाले हो जाते, तो कितना पैसा, 400-500 रुपये। दो काम इकट्ठे रहे हमारे घर में, आराम तो करते नहीं है। खैर गौरव के दोस्त जो है, और मिस्टू गुस्सा हो गया है, उसके मनपसंद चीज़ नहीं बनी है, दाल चावल, उनको भी चाहिए। तो ऐसे तो खिचड़ी खा लो यहाँ पे ही, घर पे। और खिचड़ी में भी तो दाल और तो चावल पड़े हैं। वो सारी चीज़ें बना लेती है और मेरे को इतना नहीं आता, इतना वो बना लेती है। मैं सोच रही थी खिचड़ी, केरला में रहती है तो साथ में रहती है, कहीं कुछ 4 लोग वैसे मिलते हैं, इधर उधर से सीख जाती, तो बहुत सारा सामान बना लेती है दोस्तों। जो मटर लेके आए शाम को, ये मटर है, बस मुझसे भी चीज़ में जो मटर बढ़िया लगा डाला जाए तो बड़ी ही टेस्टी लगते हैं। इतने जो वो हैं काबुली चना बोलते हैं, वो डाल के बनाओ, वो नहीं सही लगता। और ये बढ़िया चटनी भी तैयार हो गई है, और ये ऊपर पड़ेगा तो बड़ा ही स्वाद हो जाएगा। मेरे घर में ऐसी बर्बादी होती है। और तबाने के लिए लेके आई मैं बनवाई थी कि मेरा पेट खराब था। तो और इस बार जो खिचड़ी है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो गाढ़ी भी बढ़िया लगती है। मिर्च से, हरी मिर्च से या अचार की मिर्च से खा लो तो बड़ी टेस्टी बनती है। और इधर बना रहा है बेटा ही लगता है, तो वो मेरे लिए पट्टी तैयार कर रहा है पैर में लगाने के लिए। किसी ने बोला कि इसमें जो भी बोलता है वही पट्टी तैयार कर लेते हैं कि ये इससे सही हो जाए पैर, उससे सही हो जाए। पर भाई ज़्यादा दिन लग रहे हैं, शायद बड़ी मेरी परीक्षा चल रही है। ऐसे ज़िंदगी में खैर होता रहता है, परीक्षाएं तो चलती रहती हैं, और तो ज़िंदगी इसी का नाम है। अगर थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा संघर्ष नहीं हो तो वो दोस्तों ज़िंदगी नहीं है। तो मेरे पैरों को लगभग 25 दिन हो गए हैं, अभी सही नहीं है। और ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है, प्याज वगैरह, क्योंकि प्याज ही डालना है इसमें जो पट्टी में। लाहौरी नमक, हल्दी और फिटकरी और प्याज और थोड़ा सा आटा,
इससे ये लेप जो है वो तैयार होगा। तो मेरे को बोला था कि ऐसे बनाना, तो मैंने बच्चों से बोला है कि ऐसे करके बना लेना। और मैं ज़्यादा देर वैसे नहीं हो पाती हूँ खड़ी, तो ये कृष्णा है तो वो बना रहा है। मैं बैठ के बता रही कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, दोनों पूजा को और कृष्णा को। तो तवा चढ़ा दिया है उस पर, गैस पे, और अभी तेल डालेंगे इसमें सरसों का। और सरसों का तेल हमेशा ही बेस्ट होता है किसी भी चीज़ में, मालिश के लिए, मसाज करने के लिए, अपने लिए। अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं है तो सरसों के तेल से बेस्ट कोई जो मसाज करने के लिए वो तेल सबसे बेस्ट है। आप उससे उसकी घर में मसाज करवा सकते हैं। और जो पहले जो पहलवान होते थे दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ये सरसों के तेल की मालिश करते थे, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो जो हमारे जो हाथ पैरों के जो बाल होते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे जो छेद से होते हैं उनमें होके अंदर चमड़ी में पहुंच जाता है, तो उसकी की वजह से मालिश करवाते थे। ये देखिए वो इसका पेस्ट है प्याज का, वो डाल दिया है। और ये इसको भी गाढ़ा करेंगे और ये भुन जाए थोड़ा सा। तो ये पैर के लिए बड़ी ही अच्छी औषधि है और अच्छा है पेस्ट तैयार करने का तरीका। और लगाने के बाद कितनी इससे फ़ायदा होगी, ये तो पट्टी बांधने के बाद ही पता चलेगा कितनी कारगर है। और होता क्या है कि हम लोग जब परेशान होते हैं तो कहीं कोई बता देता है कि अरे नहीं इस पे क्या दिखा रहे हो, ये नहीं सही इतना है, आप उस पे जाके देखिए। तो इस चक्कर में मैंने 4 वैद्य बदल डाले, कहीं वो बताता है उस पे दिखा देती हूँ, उस पे दिखा देती हूँ। तो इसके चक्कर में मेरे पैर की ऐसी तैसी हुई जा रही है। और अब अब इनकी भी देख लेते हैं कि चलो। और मैंने अभी वो नहीं एक्सरा करवाया, और घर वाले बोल देते हैं कि अंगुली चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके चक्कर में मैंने नहीं करवाया। तो देखते हैं इस पट्टी वट्टी के बाद अगर दिक्कत होगी फिर मैं एक्सरा वगैरह भी करवाऊँगी, कितना है कितना नहीं सही हुआ है पैर, तो वो भी ज़रूरी है। तो ये देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये जो पेस्ट है वो तैयार हो रहा है अच्छे से, क्योंकि जब जितना पेस्ट सही तैयार होगा उतना ही ये काम करेगा। और इधर पूजा नारियल काट रही थी, और ये देखिए बन के तैयार है। थोड़ा सा और इसमें समय लगेगा, अभी थोड़ा सा ये ढीला है, इसको गाढ़ा करना है जिससे ये चिपक जाए, नहीं जी ढीला होगा तो ये टपक जाएगा पैर पे से। ये देखिए लगातार वो लाला है चलाता जा रहा है, नहीं कि जल नहीं जाए, और वो काम भी कर देता है। और पूजा वो नारियल छील रही है, कद्दूकस कर रही है, क्योंकि ये लोग जमाने वाले हैं आइसक्रीम। और ये भल्ला भी बन गया। अब इन्हें खाने के लिए पूरे दिन हमारी रसोई चलती रहती है। एक बार मेरी भाभी जो आई थी छोटे वाले भैया की, तो वो बोल रही थी, अरे वैसे तो सही है दीदी अगर, पर बर्तन बड़े होते हैं, बर्तन तो मांजने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। कैसे खाने के लिए सारे दिन कुछ न कुछ बनता रहता है, कोई कोई किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, कहीं किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, तो रसोई में लगे रहते, तो भाई खाओगे तो बर्तन तो होंगे। तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने लोग बताओ कि बर्तन तो भाई मत खाओ तो एक भी बर्तन नहीं होगा। अगर बड़ी अच्छी अच्छी डिश खानी है, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, तो भाई बर्तन तो होते हैं। रोटी सब्जी बना के रख दो सुबह एक टाइम, तो वो भी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बस खा लिया। उधर शाम के ही वक्त आपको रोटी पानी करनी पड़ेगी। तो ये देखिए बातों ही बातों में जो है वो पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अलग कटोरी में निकाल के रख दिया है कृष्णा ने। और ये देखिए इतना गाढ़ा है, तो ये ठंडा हो गए तो आराम से पैर पे लग जाएगा। तो
काफ़ी है, पूरे पैर पे हो जाएगा। मेरा पूरा पैर मुड़ गया था और जो हड्डी है वो निकल के नीचे पहुंच गई थी, तो अब पैर वैर तो चढ़ गया है पर उसमें नसों में और हड्डी में कहीं कहीं दर्द होता है। उसकी वजह से ये लेप जो बनाया है। और इधर जो है नारियल भी पूजा ने छील के रख दिया है और इसकी बनाएंगे ये लोग आइसक्रीम। भैया हमारे जो पेस्ट है लपसी टाइप का वो बन गया है और पूजा मेरी पट्टी कर रही है, बांध दिया है उसने लेप लगा के। ये देखिए, और ये मैं पड़ी हुई हूँ बेड पे, बस टीवी वाले कमरे में पड़ी रहती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ। और एक जगह बड़ा दिक्कत होती है और एक जगह पड़े पड़े आप तो समझ सकते हैं, ऐसे लगती है कि दुनिया बड़ी छोटी सी हो गई है, कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है दोस्तों। ऐसा लगता रहता है, वो तो बच्चे आके बैठे रहते हैं इसलिए टाइम कट जाता है। सही कह रहे सही कह रहे। एक जोड़ी जाके ला तो धरे कपड़ा पैंट शर्ट धरे तू दे तो सिलवा ली। अरे न्यू कह रहा हूँ पैंट शर्ट को कपड़ा दे दे तो पहन लिए ना लाएगा। हाँ का मतलब मिलना है कपड़ा। अरे तू पंडित तो लाके तो 3 मीटर में शर्ट बनेगी पागल। नहीं और टेंट में
चांदनी में तो सिम्मा लेगो। ए कल गौरी को बर्थडे है, मेरी बात सुने, सुने, कल गौरी को बर्थडे है तो कनात में तो तू सिम्मा ले, तो काहे रात में ऑर्डर दे दिए उसके पापा लेने आएंगे। जे रहे बेदू अपनी दीदी की गोदी में बैठा है बाबू के में, और जे प्रिया रोटी खा रही है। आज हमने बनाई है पूड़ी। ऐसा था शाम को दावत से दावत में से लेके आए थे सब्जी, तो हम नहीं लेके आते, कोई ना कोई बच्चा दे जाता है। तो शाम की सब्जी थी तो आलू की बड़ी मस्त, तो मैंने बोला पूड़ियाँ बना लो, तो सुबह पूड़ियाँ बना ली। और अभी खाना खा लिया है सारे लोगों ने। तो अभी हमारे जो दामाद हैं वो बोल रहे थे कि अभी 12 बजे तक आ जाएंगे, तो वो नहीं आए हैं और शाम तक आएंगे, तो अभी इंतज़ार है। मैंने बोला नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, तो अभी नहीं आए तो मैंने बोला थोड़ी सी देर के बाद शाम तक ही बनाएंगे। और बाकी तो सुबह नाश्ता बन गया था, भल्ला वगैरह बनाए थे वो खा लिए हैं। अब कितने गेस्ट आते हैं वो बाद में देखेंगे, कौन कौन आता है, खाने की व्यवस्था। तो अभी तो बेदू नहाया नहीं है, अभी नहाएगा। ये कल की ड्रेस में है बेदू बाबा देखो, ये बेदू बाबा है। बात करते हैं बेदू बाबा, तो बात करते हैं। अपने भाइयों की ताकत के सामने हाँ, और बात करो, और बात करो, गुस्सा मोबाइल में, और बात करो, बात करो बेदू, बात करो बेदू, बात करो। जो मैं तो आज जा रहा हूँ अपनी नानी के पास है, और अब मैं आऊँगा पता नहीं कब आऊँगा। नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लेता हूँ मैं तो। नमस्ते। अच्छा एक लड़ुआ बना दो, एक लड़ुआ बना लो, एक लड़ुआ बना के ला दो, पापा को दे देना, भूख लगी है। चल लड़ुआ बना, कुचुर कुचुर कुचुर। और नानू से वहीं से वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है? नानू चलेगा है ना, कैसे घूर रहा है दोस्तों, धीरे धीरे करके। प्रिया पापा चले गए 27 तारीख को, हाँ 27 को ही गए थे, मैंने वीडियो भी डाला था। और आज प्रिया चली जाएगी, और 10-12 दिन के बाद मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, वो भी, उसकी भी टिकट हो गई है केरला की, वो भी चली जाएगी। और आपको तो पता है कि मेरा बाबू भी चला जाएगा, सभी टिकट हो गई है। तो सारे लोग चले। मैडम को तो बड़ी बेटी भी 10-12 दिन के बाद चली जाएगी, फिर मैं और गौरव दो जने रह जाएंगे, और उसकी बहू है नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कब आएगी, मुझे पता नहीं है। और फिर मैं माँ बेटे दोनों रहेंगे, और फिर कैसे रहेंगे कुछ पता नहीं है, कैसे कि मेरी तो बीमारी ऐसी है एंजाइटी की, जो बच्चा जाएंगे तो मेरी क्या हालत होगी। सारे लोग इकट्ठे अभी तो थे, तो बहुत मज़े किए, पता भी नहीं चला 1 महीना कैसे गुजर गया दोस्तों। तो अभी बच्चे चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, बच्चे दूर जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है एक माँ को। आप माँ हैं तो आप समझ सकते हैं। और मेरी तो बेटियाँ जो है मेरी जान है, जान से भी ज़्यादा हैं, तो वो चली जाती हैं तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। और ख़ासकर जब मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मेरी छोटी बेटी जो प्रिया है, उसकी मेरे को कोई भी परेशानी होती है तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती है। और बड़ी वाली की यूँ टेंशन नहीं होती कि वो बहुत समझदार है, वो हर समस्या जो है वो सॉल्व कर लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। और ये छोटी है तो ये छोटी रही है लाड़ प्यार में, तो ये इतनी जो समस्याएं हैं वो नहीं कर पाती है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ी मेरे को चिंता हो जाती है।
और मेरा जो बेटा है गौरव और जे प्रिया दोनों एक जैसे हैं। इनको कम समझ है, शादी हो गई है तो भी कम समझ है, तो उनको समय समय पर डील करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और वैसे तो और शाम तक दोस्तों जाएंगे ये लोग, और फिर तो मेरे अकेले के ब्लॉग आएंगे, मैं क्या करूँगी क्या नहीं, फिर मैं वैसे ब्लॉग आपको डालती रहूँगी। तो और अब मेरा पैर, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि भाई बेटी चली जाएंगी तो अभी ये लोग काम करते रहते हैं और चले जाएंगे तो मेरे को फिर दिक्कत है कि मेरे पैर में लगी है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, कैसे करूँगी काम पता नहीं। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से फ़ोन करते तो कहते तुम्हें कुछ नहीं, झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना, और वैसे होगा भी क्या, मेरे से चला जाता नहीं है तो झाड़ू पोछा तो दूर। और अकेले के रोटी वोटी जो मन आए, खिचड़ी दलिया वो बना लिया करना, जल्दी बन जाए वो कर लिया करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने धीरे धीरे थोड़ा जो हुआ वो काम कर लिया, तो बस देखेंगे कैसे आगे की। अभी तो 10-12 दिन है, पूजा जाएगी, तो अभी से मैं टेंशन में क्यों रहूं, वैसे ही मुझे डिप्रेशन हो जाता है, तो मैं ज़्यादा बेटी कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी मैं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ, और हंसती रहती हूँ बाहर से, पर अंदर से तो मतलब भूचाल सा आता रहता है दिखाती नहीं हूँ मैं। तो शाम को आएंगे मेरी बेटी के हस्बैंड और उनके जेठ वगैरह लाली को लेने के लिए, तो हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी शूट करके, नहीं हो पाया तो बुरा नहीं मानिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय। बेदू बाय बाय करो, बाप बेदू को भूख लग गई है। ए शाला नहीं बोलते भाई को, निकाल दिया सारा। ऊपर का दूध पीता है, अपनी माँ का दूध नहीं पीता है, ये पहला बच्चा है जो अपनी मम्मी का दूध नहीं पीता, गाय का ही पीता है। और जबरदस्ती इसको लगाओ ना दूध से तो ऐसे ऐसे कर देगा, निकाल देगा, ऐसे करेगा नहीं पीना। और कपड़ा खा रहा है, ये देखो दीदी की फ्रॉक खा रहा है, लड्डू बना रहा है। बाय बाय बोलो बेदू, ये दादी के पास जा रहा हूँ मैं, तो जाऊंगा भैया शाम तक, तो बाय बाय बोल देना, ठीक है? बाय 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 बाय। इसको खाना है। बेदू ना रहा है, नोता नहीं है ना, रोना नहीं। कपड़ा उतार तो मैं रोवे हो बस। आहा बेदू, ये बेदू बाबा, बेदू बाबा। आहा जी आ रही है, जी आ रही है। ये कौन है? छावनी छावनी करेगा जी, छावनी छावनी। पानते लगाओ, पानते। हाँ अन्नू कर लेता हूँ मैं, तो नोता नहीं हूँ, अच्छे बच्चे की तरह। हाँ अच्छे कपड़ा पहन के नहीं माँ में आ जा, तो एक्शन में जूता। हाँ जेंटलमैन गधेरा। हेलो दोस्तों, जूता पहना दे बाकी। अच्छा बन नहीं हो तुम कहाँ जाओगे जूता पहन के? हैं तुम कहाँ जाओगे बेटू? कहाँ जाओगे बेटा? वो कह रही थी, जो कह रही कि मौसी मैं भी चलूंगी भैंस देखने, बकरी देखने। देख मैंने कही भैंस देखने जाऊंगी, बकरी रोएगी। अरे बेटू अपने पीछे है ना, उधर दिखा लाऊंगी मैं भैंस। ठीक है दूध लेने जाएंगे तब देखने, बाबू चले जाएंगे दूध ले। तुम चले जाए क्यों बाबू को लेकर, या चाची ले आवे?
बाबू ले आवा वो डोलची लगी तो मम्मी की तो ये मिट्ठू मत ले जा में नजर और लग जावे। ए घटी का जा पर अड्डे जा देख बाबू आएगा गाड़ी आएगी मौसा की देख क्या हो वेदू ना से रहो ना फुल फॉर्म में बेटा मेरी पट्टी छूट गई रे। अरे नजर लग जाएगी ढीली सी है लली तो चलेंगी फिरेंगी तो ढीली तो होगी ना तने गई सरक नहीं वे। अरे वो है ना पत्ता है ना जाकी वजह से सरक गया। सूट गया सब तर राज्य कर ले लीजिए जूता पहनाए के देख। अच्छा आहा आहा जाना होंगे जिस तरह पसंद ओह रोए गए। आज ही वह बनवाए दियो इंग्लिस्तानी अब भैया ओ माने मोड़ी पीट गई नहीं करने गबड़ूदा फैशनेबल तो आजकल के बच्चा सिगा होता है। आहा अक्का हाँ बेटा पहले तो ले हमने बुद्ध लला कहाँ जा रहे तुम कहाँ जा रही हो ला फोटो खींच देख बढ़िया से तैयारी चल रही है हमारे घर में। तुम्हारे तो गोड़ आ रहे हैं दो मैं गोड़ने में ही परा दो तूने तो गोड़ने आमेंगे। अरे हट रे कचेरू भाभी जी घर पे है बारो तो कचेरू गए जी बैल बैल हटे। नमस्कार नहीं नमस्ते मत करे वे करे बेटा बेटा ऐसे कर लो ऐसे पोज दे पोज जी नमस्ते वाला पोज है। हाँ लड़ुआ बना तो रहे तो अब तो लड़ुआ बना बना कर ले जाओ भाई अम्मा काज अपनी अम्मा काज है अब भाई अम्मा काज लड़ुआ बना रहा लला मेरा लड़ुआ क्या क्या हो गया बेटू क्या हो गया मिस्टी पिटाई करेंगे पिटाई वेदू आए वेद 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 बोलो बोलो हंस के दिखाओ लड़ुआ बना के दिखाओ लड़ुआ बना के लड़ुआ बना के दिखाओ लड़ुआ बना के दिखाओ। ओ दी छोटा सा पहनते जे छोटा सा तो ये देखिए मेरे दामाद आ गए हैं जो सफ़ेद टी शर्ट में है और ये उनके बड़े भैया हैं और ये जेठानी का लाला है। तो ये वे देख बहुत लेट आए हैं शाम को 5 बज गए हैं। तो मैं तो अभी मना कर रही हूँ सुबह की कह रही हूँ कि सुबह चले जाना पर ये लोग मान नहीं रहे हैं कि जाना ही जाना है। दोस्तों जैसे तैसे प्रिया चली गई उन लोग नहीं माने जैसे तैसे हम लोग ये लाला की केक कटवा रहे थे तो उससे पहले फोन आ गया विकास का एक्सीडेंट हो गया तो फतेहाबाद जाना था उसको लेने के चक्कर में कोई पास पड़ोस को भी नहीं बुलाया एक दो बच्चों को भी नहीं बुलाया। ये जो दुकान पे बच्चे रहते बस वही थे जल्दी दे के बस थोड़ी सी ये काट वगैरह की तू जल्दी काट दे केक काट दे बनाया है तो बेटा और जल्दी से फिर उसको ले आ विकास को क्योंकि विकास भी मेरे बेटा ही है छोटा वाला मैं मानती हूँ बेटा तो बेटा लेने के चक्कर में जल्दी जा रहे हैं ये लोग सारे खिला को लोग 4-5 लोग बड़ी गाड़ी से चले जाएंगे लेने के लिए उसको क्योंकि वो शादी में गया था
उसका पैर फिसल गया, उसके भी पैर में लग गई है बहुत बुरी तरह से। तो ये सारे लोग अब उसको 9 बज चुके हैं दोस्तों, उसको लेने जा रहे हैं। और इन्हें कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ पार्टी वार्टी नहीं कर पाई, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, बस केक खिला के ये लोग जा रहे हैं बस लेने के लिए उसको। तो दोस्तों जैसे तैसे उन लोगों को रोका मैंने, प्रिया को, वो हमारे दामाद जी को। और हम लोग रात में देखो कैसे सोते हैं, इकट्ठे सोते हैं। कोई ज़मीन पर सोता है, कोई बेड पर सोता है, एसी वाले रूम में सारे इकट्ठे सोते हैं। यूँ सोते हैं कि एक एक कमरे में अलग अलग सो जाए तो कोई किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, कोई किसी से नहीं बोल पाता है। तो इसके चक्कर में हम लोग सब साथ ही सोते हैं। तो ये देखिए गौरव भी विकास को लेके आ गया था। और अब बज चुके हैं 11 रात के दोस्तों। और हमने मेहमान थे हमारे दामाद वगैरह, वो दूसरे में कमरे में सो रहे हैं वो दोनों भाई। और हम लोग यहाँ पे अलग हैं क्योंकि सारे लोग इकट्ठे देखो सही नहीं लगता है, तो फैमिली अलग होती है। तो सारे इकट्ठे सो रहे हैं। वेदू को भैया खिला रहे हैं, सुबह वो चले जाएंगे। तो अभी मिष्टी और ये तीनों सो नहीं पाते हैं, ये नहीं सोते हैं। ये 11 बज जाए, रात के 12 बज जाए तो बड़ी मुश्किल से सोते हैं। और ये ऐसे ही जे बिलौटा हो गया है, ये भी जगता रहता है। ये भी देखो अपनी माँ के ऊपर कैसे बैठा है। तो मौसी को माँ बुलवाती है, जो मेरी छोटी बेटी प्रिया है। तो आपस में बहनों का दोनों बहुत प्रेम है, इसकी वजह से वो उसको देखती है, वो उसको देखती है। तो माँ ही बुलवाएगी इसको वेदू से। और प्रिया सो जाती है जल्दी, पर वो पूजा है वो इसको लेके खिलाती रहती है, फिर इसको सुलाएगी, दूध पिलाएगी, तब वेदू सोते हैं 11 साढ़े 11 बजे। और सारे दिन बहुत रात में उदम करता है, बहुत इसको खेल आता है, बहुत ज़्यादा उदम करता है। कहाँ सुन रही है लली घुंगरी और पुंगरी। जे डरे हैं हमसे वजह नहीं धरती पे। और ये भी डरे कुत्ता, ये भी कुत्ता डर कुत्ता नहीं है, वेदू है। ये तो वेदू वर्मा है, ये तो वेदांत वर्मा है, वेदांत। देख ले और देख कैसे परो चुपचाप पानी पे। मैं तो घंटा सिंह हूँ, देख लाभ दे रहा हो। देख क्या चल लगे। फल और है तो फल के नीचे काजू लगाते देख रहे हैं। फल खा लेते जब नीचे चोंच में लगो। अच्छा काजू जो लटक रहा हो ना नीचे को, जी काजू जी देखो नीचे लटक रहा ना जी काजू, ऊपर जी फल मीठो होते। मुझे तो जी फल खा ले और काजू बटोर ले। जे काजू जाके शराबू बनते, ये फ्रूट होते ऊपर के जाके शराब बनते। कैसे खा रहे मीठे लगते है, सब्जी बनते है। दौंद दिखा रहा है, दौंद जी नहीं सोए में बेदू का मेरे दूध लेके आई लली, तो हम लगावन ना लाई कछु मतलब तुम्हें पता है कि मैं वैसे पीती नहीं हूँ दूध, तो गुड़ ही ले आती ना। वो सफेद डिब्बा में छोटा सोता में। 10 बजे गए, लेट जाओ बस, बाबू ना जाने कहूँ रसोई में से गुड़ ले आओ मिले, कहूँ मैं कोई बैठो मिलेगा तो मैंने कही नहीं सरक है वो। हाँ। सरकना ना तो फोन चलान दे। हाँ कल के बाद माँ चला लेगी, ठीक है। हाँ बहुत ए गिर गए मिस्टू, गिर गए मिस्टू, गिर गए। बहुत टांग क्यों कर रहे हो, ये दांत दिखा दे। चड्डी देखो, चड्डी जो उतर गई रे हाल 1 मिनट में मूत देते हुए कंते आवे 78 चड्डी मुतोरा
इतना सुसु कंतला तो पता ना ने देख कैसे हंसी आ रही देख ले बहुत बहुत अबे अबे तो 5 खून दे तू 4 महीना में दे मार तू उदमबाज ने करे वो ने के देख ले और उल उल के लाते दे तो बेटा मैं खड़ा कर ले तो वेदू वेदू बेटू फिर करेगा देख हाँ देख और ऊपर हाँ ये पहियन पे का रहा पहिया हैं मम्मा के पेट पे क्या कर रहे हो जे देख देख कौन है ये लड़का कौन है कृषु है कि वेदू है कृषु है नेंगो भर रहा है वेदू गाइस हम लोग ऐसे ही सोते हैं देखिए जैसे जनवासे में देखे डरे दत्तन पे को कितने कमराने में अलग अलग है ना जहाँ तो जाए में पड़ेंगे गौरव तो जल्दी सो जाता है जब उसके बाद सो जाए जब बेड पे जगह ना तो जमीन पे पड़े अपने सारे कहा भैया पाउडर मैं नहीं लगाती रात में खिलाएगा वो आ जाएगा सो जाता है और अभी देख लो करेक्ट 12 बज गए मामा ही के लगा सोए नहीं है मामा के नहीं इसको प्रिया को जाना भी है। तो दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।